अपने पति के साथ वन में रह करके तप कर रही थी। जब उनके जो पुत्र थे, जो गृह त्यागी विरक्त हो गए थे, उनको पता चला कि हमारे माता पिता भी इसी वन में तप कर रहे हैं, तो वे दर्शन करने आए। तो माता ने उन्हें एक ही आज्ञा दी, हमारी सेवा की आवश्यकता नहीं है, मेरी प्रतिज्ञा को सच्ची करो। तुम्हारा भाई भोगों में फंस गया है, उसको निकाल के बाहर लाओ, उसको भी त्याग वैराग्य के पथ पर अग्रसर करो, भगवत प्राप्ति के पथ पर अग्रसर करो। चारों भाई महात्मा थे, वो गए समझाने के लिए अलर्क जी को, पर अलर्क जी का मन भोगों से हटा नहीं था। उन्होंने कहा कि मेरी तो स्मृति में भी नहीं है आप लोगों के स्वरूप, आप लोग बचपन में ही साधु हो गए, पर अब हमें पता चला है कि आप हमारे अग्रज हैं, तो आपका आदर है, आपको प्रणाम है, लेकिन आपकी यह बात हम नहीं मान सकते कि घर द्वार छोड़ो चलो जंगल में भजन करो। अरे घर में मैया बाप भजन कर रहे हैं, आप सब बड़े भाई हैं, आप लोग भजन कर रहे हैं, तो सबको भजन करना पड़ेगा। एक के भजन से काम नहीं चलेगा क्या? आजकल लोग यही कहते हैं, अरे घर में सब साधु हो जाएंगे क्या, एक के भजन से काम नहीं चलेगा क्या? भाई देखो, जिस किसी भी जीव को अपना कल्याण करना है, उसे किया कराया भजन नहीं मिलेगा, उसे भजन स्वयं ही करना पड़ेगा। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरीय, यह सिद्धांत। हाँ, पुण्य तो मिल सकता है, दान पुण्य करने से उसका पुण्य मिलेगा, लौकिक सुख मिलेगा, पारलौकिक सुख भी मिल सकता है, लेकिन जीव का परम कल्याण तो स्वयं भगवान का निष्काम भाव से भजन करने पर ही संभव है। भजन तो खुद करना पड़ेगा। कौन नहीं करता भजन? राम ही भजहि तात शिव धाता, राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पांवर के केतिक बाता, नर पांवर के केतिक बाता। सेवक सेव्य भाव बिन भवन तरीय उर्गारी, भगवान को वरण करना ही पड़ेगा। ये बात समझ में जल्दी नहीं आती। उसके पुत्र को राजा बना के हम अपनी राह लेंगे और माता जी का वचन पूर्ण हो जाएगा। अकस्मात शत्रु सेना से अलर्क का सारा नगर घिर गया। मंत्रियों ने कहा महाराज आज्ञा दीजिए, हम लोग शत्रु सेना से घिर चुके हैं। तब आपने कहा कि ठीक है, पहले तो कोई शत्रु हमारा था नहीं, अकस्मात शत्रुता, और वो भी मामा जी ही शत्रु बन के आ गए। आश्चर्य की बात है, ऐसा हुआ क्या? कोई कारण शत्रुता का समझ में नहीं आ रहा है, और इतनी बड़ी सेना से हम लोग घिर गए हैं, आपका आदेश ही अंतिम आदेश है। तब अलर्क जी समाधान नहीं कर पा रहे थे। मन में सोचा उन्होंने कि मेरी माताजी जब वन में जा रही थी तो एक ताबीज हमारे हाथ पर बांध के गई। बोले जब कोई ऐसी विकट समस्या आवे जिसका समाधान न दिखाई पड़े तो ताबीज खोलकर उसमें जो मंत्र लिखा है उसको पढ़ लेना, तुम्हारी विपत्ति का तत्काल समाधान हो जाएगा, तुम्हारी विपत्ति दूर हो जाएगी। तो आज इतनी बड़ी विपत्ति से और क्या बड़ी विपत्ति होगी? तो एकांत में तो थे ही, तुरंत उन्होंने ताबीज खोली। उसमें भूर्ज पत्र पर लिखा था एक श्लोक। यह श्लोक संपूर्ण उपदेशों का सार है। इस श्लोक में लिखा था,
संगः सर्वात्मना त्याज्यः सचेत त्यक्तुं न शक्यते स सद्भिः सह कर्तव्यः सताम संगो ही भेषजम। आसक्ति का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। यदि कोई कहे कि आसक्ति का त्याग संभव नहीं है, तो वह आसक्ति साधु पुरुषों के चरणों में, भगवत प्राप्त महापुरुषों के चरणों में, संतों के चरणों में करनी चाहिए। क्योंकि मोक्षद्वारम पावृतम स साधु स एव साधु सुकृतो। वही आसक्ति जब साधुओं से जुड़ जाती है तो मोक्षद्वारम पावृतम, मोक्ष का द्वार अपावृत हो जाता है, माने खुल जाता है। जय हो रामायणी जी विराज हो। मोक्षद्वारम पावृतम, मोक्ष का द्वार संपूर्ण खुल जाता है। ये बड़े विद्वान हैं रामचरितमानस के। संपूर्ण रामचरितमानस इनको आद्योपांत कंठस्थ है। और गोस्वामी जी के अनेक ग्रंथ, हम तो समझते लगभग 12 ग्रंथ कंठस्थ हैं इनको। और परम साधु, परम साधु, एकदम भोले संत हैं, बहुत बढ़िया कथा करते हैं। पर रहनी इतनी सामान्य है कि लोग समझते नहीं कि इतने बड़े वक्ता हैं। हमारे ऊपर बड़ी कृपा है इनकी। ऐसे रत्न रत्न संत आते हैं सत्संग में कि जो लोग समझ में नहीं आता कि ये कौन है। लेकिन एक से एक बड़े बूढ़े पुराने बालकालीन संत, भजनानंदी संत, जिनका ना वस्त्र में लोभ, ना भोजन में लोभ, ना द्रव्य में लोभ, केवल भजन में जिनका को रस आता है, ऐसे न जाने कितने संत आकर के विराजते हैं। यही आनंद है। तो महाराज जी, स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम पावृतम, जो आसक्ति बंधनकारी का है वही साधुओं के चरणों में होती है तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। बस समय पर दिया हुआ ज्ञान काम आता है। उत्तम समय था, समझ में आ गया। मतलब झगड़ा क्यों करना, बड़े भाई चाहते हैं, मामा जी को लेके आए हैं तो बड़े भाई संभालें राज्य, अपने भजन करेंगे, क्यों झगड़ा करना। एक क्षण में सब कुछ त्याग का निश्चय कर लिया। और अलर्क जी महाराज सब कुछ त्याग कर 4 अंगुल की कौपीन धारण करके कहा, नगर के द्वार खोल दो, हमें युद्ध नहीं करना, जिसको भोगना हो वो भोगे। चल पड़े। भाइयों ने कहा, अरे लंगोटी लगाई कहाँ जा रहे हो, अपने पुत्र को राजा तो बना दो। तब जानते हो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, हमने जिसका वमन कर दिया है, अब उस ओर हम नहीं देख सकते। हमने संसार के भोगों का, पद प्रतिष्ठा का वमन कर दिया है, अब वमन की हुई वस्तु की ओर हम नहीं देख सकते। जो इस राज्य को अपना मानता हो, स्त्री पुत्रादि को अपना मानता हो, वो व्यवस्था करे। अब हमारा तो इससे कोई संबंध नहीं रहा। ये है त्याग, इसको कहते हैं त्याग। और आपने मुड़ करके नहीं देखा, न नगर की ओर देखा, न स्त्री पुत्र की ओर देखा, आप तो सब कुछ त्याग कर चले गए। और भाइयों ने आपके पुत्र को राजा बनाया, और वे भी भाई तो विरक्त थे ही, वे अपने वन में चले गए। इस प्रकार से जब अलर्क जी ने सब कुछ त्याग दिया, तब उनके मन में व्याकुलता हो गई कि संसार तो छूट गया, लेकिन अब तत्व का ज्ञाता, तत्वज्ञ, पथ प्रदर्शक कोई गुरु मिलना चाहिए। तो जंगल में जाकर के ही ध्यान करने लगे कि हे प्रभु, उस आत्म तत्व का प्रकाशक कोई गुरु आप ही कृपा करके भेजिए। और अभी बैठे ही थे कि दत्तात्रेय भगवान प्रकट हो गए। बोलो दत्तात्रेय भगवान की। इससे ये बात सिद्ध होती है कि अलर्क जी के जैसी निष्ठा हो
तो भगवान गुरु बन के आने के लिए तैयार हैं। तुम परेशान हो रहे हो कि गुरु कहाँ खोजें, गुरु कहाँ खोजें। कहाँ खोजने गए थे गुरु अलर्क जी महाराज? दत्त भगवान स्वयं गुरु बन करके आ गए और अलर्क को उन्होंने तत्व ज्ञान का उपदेश किया। यदु जी को भी उन्होंने तत्व ज्ञान का उपदेश किया, जो एकादश स्कंध में जो 24 गुरुओं का उपाख्यान है, उसमें यदु जी को तत्व का उपदेश दत्तात्रेय भगवान ने किया। प्रहलाद आदिभ्य ऊचिवान, प्रहलाद जी को भी तत्व ज्ञान का उपदेश श्री दत्त भगवान ने किया। और है वंशी राजा सहस्रबाहु अर्जुन पर भी दत्तात्रेय भगवान ने कृपा की। नारद जी से पूछा है वंशी अर्जुन ने कि जल्दी प्रसन्न होकर अभीष्ट की पूर्ति कौन कर सकता है? तो नारद जी ठहरे। नारद जी ने कहा अवधूत शिरोमणि दत्तात्रेय भगवान हैं, हो सकता जल्दी प्रसन्न हो जाए, हो सकता न हो तो न हो। अवधूत ऐसे ही होते हैं, हो जाए तो हो जाए। कहो बिना किसी प्रयोजन के भी प्रसन्न हो जाए, और कहो चाहे जितनी नाक रगड़ो न प्रसन्न हो। लेकिन हाँ, तुम प्रसन्न कर सको तो दत्तात्रेय जी यदि प्रसन्न हो जाएं तो तुम जो चाहोगे सो तुम्हें मिल जाएगा। अब तो ये दत्तात्रेय भगवान के पीछे लग गया। है अर्जुन, अब वो तो अवधूत ऐसी विचरण कर रहे हैं, जहां बैठने लग जाए वहां तुरंत झाड़ू लगा दे, पत्तों का आसन बिछा दे, फल ले आवे, जल ले आवे, और दत्त भगवान उसकी किसी सेवा को स्वीकार न करें। झाड़ा यहाँ बैठ जाए वहाँ कचड़े के ढेर में जाके, तो अवधूत उसकी किसी सेवा को स्वीकार न करें, उसको अपमानित करें, गाली भी दें, उसको प्रहार भी करने का प्रयत्न करें कि भाग जाए, लेकिन भागे नहीं वो। एक दिन दत्तात्रेय भगवान एक वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए और कहा कि तू पीछे क्यों पड़ा है, भाग मेरे पास से। जब देखो तब आगे पीछे डोलता है। तो हाथ जोड़कर अर्जुन ने कहा कि प्रभु मेरा प्रयोजन तो केवल आपके चरण कमलों की सेवा है। अच्छा, बड़ा सेवक बनता है, तेरे दोनों हाथ व्यर्थ हो जाएं। इतना कहती उसके दोनों हाथ ऐसे हो गए, टोंटा हो गया, हाथों से कुछ न कर सके। अब हाथ से तो सेवा की जाएगी, हाथ से कुछ न कर सके तो कोई कैसे क्या करेगा। बेचारा टोटा हो गया, फिर भी पीछा नहीं छोड़ा, फिर भी साथ ही साथ लगा। टोटा हूं तो क्या कुछ तो कर सकता हूं, लोट लोट करके झाड़ू लगा दे। एक दिन दत्तात्रेय भगवान ने इसकी परीक्षा ली। है बड़ा सेवक बनता है, अब तक तेरी किसी सेवा को मैंने स्वीकार नहीं किया, आज मैं तेरी सेवा स्वीकार करता हूं। मुझे प्यास लगी है, सुंदर शीतल जल भर के ला। अब ना तो पात्र और हाथ तो निष्क्रिय हो गए, कैसे उठा के लावे। इसने कहा जो आ गया। दौड़ा दौड़ा एक गांव में गया, एक कुम्हार के घर गया। बोले हमारे भगवान भूख प्यासे हैं, आप कृपा करके एक घड़ा हमको दे दो, जल भर के हमारे गले में बांध दो, हम गुरु जी को पिलाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान ने अपने गर्दन में घड़े को लटका के लाया और दत्त भगवान के सामने रख दिया। दत्त भगवान ने उठाया, पूरा घड़ा पी गए जल। बोले मैं प्रसन्न हूं तेरी सेवा से, अब 500 हाथ तेरे इधर हो जाएंगे, 500 हाथ इधर हो जाएंगे, 1000 भुजाएं तेरी हो जाएंगी। जब 500 धनुष लेकर एक साथ प्रत्यंचा चढ़ाकर, जब एक साथ तू 500 धनुष लेकर युद्ध के मैदान में उतरेगा तो ब्रह्मांड में कोई लोकपाल दिक्पाल देवता भी
तुझसे युद्ध में मुकाबला नहीं कर, तू अजय वीर अजय योद्धा होगा। संपूर्ण योग की सिद्धियां तुझे प्राप्त हो जाएंगी। तपस्वियों को जो तप की सिद्धियां होती वो तुझे प्राप्त हो जाएंगी। सब में व्याप्त होने की सिद्धि तुझे प्राप्त हो जाएगी। इसलिए सहस्त्रबाहु अर्जुन के राज्य में लोग पाप की परिभाषा भूल गए थे। किसी के मन में चोरी करने का विचार उत्पन्न होता तो है अर्जुन सब जगह व्याप्त था, तत्काल प्रकट होकर के उसका वध कर देता था। मन में भी चोरी का विचार आया, पाप कर्म का विचार आया, उसको वह दंडित कर देता था। उसके राज्य में सतयुग जैसा वातावरण हो गया। और पुराण में तो लिखा है वो सुदर्शन चक्र का अवतार, सुदर्शन अवतार था। देखो कैसी विचित्र बात है, परशुराम जी ने उसका संहार किया। परशुराम जी भी भगवत अवतार और सहस्त्रबाहु अर्जुन भी सुदर्शन अवतार। ये सब लीला करते हैं, नाटक करते हैं। जय विजय भगवान के पार्षद हैं, वही हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बन जाते हैं, वही रावण कुंभकर्ण बन जाते हैं, भगवान उनके साथ खेलते हैं। सब भगवान का नाटक है, सब भगवान की लीला है। सहस्त्रबाहु अर्जुन प्रातः स्मरणीय है, प्रातः काल उसका स्मरण किया जाता है। हाँ, कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहु सहस्रवान तस्य स्मरण मात्रेण गतम नष्टम च लभ्यते। जो सहस्त्रबाहु अर्जुन का प्रातः काल स्मरण करता है, उसका खोया हुआ गया हुआ धन, नष्ट हुआ धन फिर से वापस आ जाता है। नष्ट हुई विद्या उसे पुनः प्राप्त हो जाती है। और कोई आपका प्रिय व्यक्ति घर छोड़ के चला गया हो, आप बहुत परेशान हो रहे हो उसके लिए, इस मंत्र का कोई विधि पूर्वक जप कर ले तो वो व्यक्ति कहीं भी गया होगा, यदि जिंदा है तो वो खिंचा हुआ चला आएगा। आज भी ऐसा विचित्र प्रभाव है इसके स्मरण का। तो भगवान की सृष्टि है, सब यहाँ उपयोगी है। ऐसा भी मंत्र है कि नष्ट हुआ फिर से प्राप्त हो जाए, और ऐसा भी मंत्र है कि चोरी ही न हो। हाँ? जैसे प्रातः स्मरण होता ना, ऐसे रात्रि स्मरण भी होता है। रात्रि स्मरण के श्लोक मंत्र सब अलग हैं। प्रातः स्मरण तो लोग जानते हैं, रात्रि स्मरण नहीं जानते। अब कभी अवसर होगा तो हम ग्रंथ से आपको रात्रि स्मरण भी बताएंगे, किनका नाम लेकर रात में सोना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, ये भी लिखा हुआ है। तो रात्रि स्मरण में एक श्लोक आता है, तिस्रो भार्या कपल्लस्य दाहिनी मोहिनी सती तासाम स्मरण मात्रेण चौरो गच्छति निष्फला कफल्लकः कफल्लकः कफल्लकः। कफल्लक नाम के ऋषि थे, उनकी 3 ऋषि पत्नियां थी, दाहिनी मोहिनी सती। उनको वरदान प्राप्त था कि उन ऋषि का और उनकी ऋषि पत्नियों का जो स्मरण करेगा उसके घर में चोरी नहीं होगी। चोर खाली हाथ जाना पड़ेगा चोर को। चौरो गच्छति निष्फला, खाली हाथ चोर चला जाएगा। जंगल में भले ही रुपया भर के थैला रखो, सो जाओ, विश्वास पूर्वक इस मंत्र को ले लो, कोई हाथ नहीं लगाएगा। पर ऐसा करना मत आप लोग, क्योंकि विश्वास की कमी होगी, कहीं थैला चोरी हो गया तो आप झगड़ा करने हमसे चले आओगे। लेकिन हम तो ये समझते हैं कि शास्त्र में जो कुछ लिखा है उसमें संदेह का अवसर ही नहीं, एकदम सत्य है। चौरो गच्छति निष्फला, कफल्लकः कफल्लकः कफल्लकः, ऐसा कहना चाहिए। सोते समय सिर की ओर पूर्ण घट जल भरकर रखना चाहिए। एक घड़ा जल, पूर्ण घट जल भर के रखना चाहिए। बड़ा पवित्र, बड़ा शुभ होता है।
शिरोभाग में सैया के, जैसे इधर मस्तक है तो उसके पीछे एक चौकी पर सुंदर एक घड़ा रखो जल भर के। शैया के 2-4 पग दूर पादुका रखनी चाहिए, जूता चप्पल पादुका खड़ा हूं, ये नहीं कि खोपड़ी की तरफ खड़ा हूं रख दो, उधर पादुका रखनी चाहिए। और सोते समय अपने दाहिनी भुजा की तरफ खादिर लगुडम, खैर की लकड़ी का अच्छा मजबूत डंडा रखना चाहिए। खैर की लकड़ी का डंडा बहुत वजनदार होता है और इतना मजबूत होता है कि हल्के से भी किसी के मस्तक पर पड़ जाए तो उसकी कपाल क्रिया सुनिश्चित समझ लो। बंदूक गोली की जरूरत नहीं, एक डंडे में ही कपाल क्रिया हो जाएगी। जय सिया राम। ये भी लिखा है कि डंडा हाथ में रख करके सो। बोलो वृंदावन बिहारी।